हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक डोमेस्टिक बिजनेस को डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक बिजनेस ऑफन रेफर्ड टू एज इंटरनल बिजनेस और होम ट्रेड involves commercial transactions that take place strictly within the geographical boundaries of a single country. In contrast, international business encompasses economic transactions that occur across or outside of a country's border to satisfy the objectives of individuals and organizations। इसका मतलब है डोमेस्टिक बिजनेस, जिसे हम होम ट्रेड भी कहते हैं, वो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जो सिर्फ कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होती हैं। इसमें बाइंग और सेलिंग, प्रोडक्शन और सर्विसेज सब कुछ अपने ही देश के अंदर होता है। इसके ऑपोजिट होता है इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक कंट्री के बॉर्डर्स के बाहर या डिफरेंट कंट्रीज के बीच होते हैं, यानी गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल या टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच होता है, ताकि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। सिंपल वर्ड्स में, डोमेस्टिक बिजनेस सिर्फ अपने देश के अंदर होता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस अपने देश के बाहर होता है। दो देशों के बीच बाइंग और सेलिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन डोमेस्टिक बिजनेस, both buyer and the seller are from the same country. In international business, the parties involved belong to separate nations. इसका मतलब है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच एक मेन डिफरेंस पार्टीज इन्वॉल्व का होता है। डोमेस्टिक बिजनेस में बायर और सेलर दोनों सेम कंट्री के होते हैं, यानी ट्रांजैक्शन एक ही देश के अंदर होती है और दोनों पार्टीज एक ही नेशनल मार्केट के पार्ट होते हैं। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में बायर और सेलर डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, यानी एक पार्टी एक देश की होती है और दूसरी पार्टी किसी और देश की है। इस वजह से ट्रांजैक्शंस क्रॉस बॉर्डर होती हैं। सिंपल वर्ड्स में, डोमेस्टिक बिजनेस में दोनों पार्टीज एक ही कंट्री की होती हैं, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टीज अलग अलग कंट्रीज की होती हैं। करेंसी। Domestic firms conduct transactions using the same currency, whereas international businesses must navigate the use of separate currencies। इसका मतलब है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस करेंसी का होता है। डोमेस्टिक बिजनेस में सब ट्रांजैक्शंस सेम कंट्री की करेंसी में होते हैं। जैसे अगर बिजनेस इंडिया के अंदर हो रहा है तो पेमेंट सिर्फ इंडियन रुपीस में ही होंगे, इसलिए करेंसी कन्वर्जन का कोई इशू नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है, इसलिए कंपनीज को डिफरेंट करेंसी का यूज करना पड़ता है और उन्हें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को भी मैनेज करना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में, डोमेस्टिक बिजनेस में एक ही करेंसी यूज होती है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्रीज की करेंसी हैंडल करनी पड़ती है। मार्केट होमोजेनिटी। डोमेस्टिक market typically exhibit greater homogeneity regarding consumer preferences, taste, culture, language, and demands. International business is characterized by high heterogeneity due to diverse culture and social environments। इसका मतलब है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है मार्केट होमोजेनिटी का। डोमेस्टिक मार्केट में यूजुअली लोगों की प्रेफरेंसेस, टेस्ट, कल्चर, लैंग्वेज और डिमांड्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, क्योंकि सब एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी बाइंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल में ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। इससे कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना
और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना रिलेटिवली इजी होता है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में सिचुएशन डिफरेंट होती है। यहाँ मार्केट में हाई हेटेरोजेनिटी होती है, मतलब हर कंट्री का कल्चर, लैंग्वेज, सोशल एनवायरनमेंट और कस्टमर प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। इसलिए कंपनीज को हर मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट मॉडिफाई करने पड़ते हैं। सिंपल वर्ड्स में, डोमेस्टिक मार्केट में लोगों की चॉइसेस काफ़ी सिमिलर होती हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कल्चर्स और प्रेफरेंसेस बहुत डाइवर्स होते हैं। इसलिए बिजनेस करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। The capital the capital investment required for enterprises engaged in international trade is generally higher than that required for domestic business. इसका मतलब है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच एक और डिफरेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का होता है। डोमेस्टिक बिजनेस में जनरली कम कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, लीगल कंप्लायंस और मार्केटिंग सब लिमिटेड एरिया तक ही रहती है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में कंपनीज को ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें फॉरेन मार्केट रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टमर ड्यूटीज, वेयर हाउसिंग, फॉरेन ऑफिसेज सेटअप करना पड़ता है और साथ ही साथ डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना होता है। सिंपल वर्ड्स में, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए डोमेस्टिक बिजनेस से ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि ऑपरेशंस मल्टीपल कंट्रीज में मैनेज करने पड़ते हैं। बिजनेस रिसर्च। Conducting research for domestic markets considered less complex and less expensive compared to multinational organizations which face costly and difficult research processes. इसका मतलब है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच एक और बड़ा डिफरेंस बिजनेस रिसर्च का होता है। डोमेस्टिक मार्केट के लिए रिसर्च करना कंपैरेटिवली कम कॉम्प्लेक्स और कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि कंपनी को सिर्फ एक ही कंट्री के कस्टमर्स, ट्रेंड्स और लॉ को स्टडी करना होता है। डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज करना भी इजी होता है। लेकिन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च प्रोसेस ज़्यादा कॉस्टली और डिफिकल्ट होता है। उन्हें अलग अलग कंट्रीज के कल्चर्स, कंज्यूमर बिहेवियर, लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक कंडीशंस और लीगल सिस्टम को भी स्टडी करना पड़ता है। हर मार्केट के लिए सेपरेट रिसर्च करनी पड़ती है, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, डोमेस्टिक बिजनेस में रिसर्च सिंपल और सस्ती होती है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में रिसर्च ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगी होती है। Restrictions. Domestic business is subject to fewer constraints, whereas international business faces more constraints, likely due to varying legal and regulatory frameworks. इसका मतलब है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस का एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रिस्ट्रिक्शन यानी कि कॉन्स्ट्रेंट होता है। डोमेस्टिक बिजनेस पर कंपैरेटिवली कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंट्री के लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करता है। लीगल सिस्टम सेम होते हैं और कंप्लायंस प्रोसेस सिंपल होता है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। कंपनीज को अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम्स, टैक्स रूल्स, ट्रेड पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन और गवर्नमेंट कंट्रोल्स को फॉलो करना पड़ता है। हर कंट्री का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिफरेंट होता है, इसलिए कंप्लायंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सिंपल वर्ड्स में, डोमेस्टिक बिजनेस रूल्स कम और सिंपल होते हैं, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्रीज के लॉज की वजह से रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में बस इतना ही। थैंक यू।